हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम रियल्टर तनुज एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक शानदार विला, 5 बेडरूम विला, वो भी अबू धाबी के एक आइलैंड के ऊपर, जिसकी वर्थ रहने वाली है 50 करोड़ रुपए की। जी हाँ, 50 करोड़ में ये शानदार विला आपको मिलेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इंडिया में इस तरीके की प्रॉपर्टी हमें बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। और अगर दुबई की हम बात करते हैं तो दुबई में भी इस तरीके की बहुत सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें से एक आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी पता लगेगा कि 50 करोड़ में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, किस तरीके की क्वालिटी मिलेगी। और लोकेशन में लास्ट में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी इवन, तो आपको खुद समझ आएगा कि इसकी वर्थ 50 करोड़ नहीं, कम से कम 70 से 80 करोड़ होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये रहने वाली है इसकी ग्रैंड एंट्रेंस। अगर आप पीछे मेरे गेट का साइज़ देखोगे, मेन गेट का साइज़, तो आपको यहीं से एक ग्रैंड फीलिंग आने लगेगी। तो यानी कल को आप भी एंटर जब खुद के घर में करोगे तो आपको एकदम टॉप वाली फीलिंग आने वाली है। इवन आपके गेस्ट लोग भी आएंगे जो इस पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। आप खुद देखो, आराम से पूरी लाइन अगर मिला के बताऊँ तो 10 से ज़्यादा गाड़ी यहाँ इवन आ सकती हैं, बिकॉज इस विला के सामने भी बहुत सारा स्पेस है। और यहाँ पर मेन एंट्रेंस के अलावा 2 एंट्रेंस और मिल जाएंगी, एक उस साइड से और एक उस साइड से। तो अब चलते हैं। अगर एंट्री करते ही हैं हम, सबसे पहले हमें ये, जैसे मैंने बताया, ये शानदार गेट हमें मिल जाता है। और एंटर करते ही आप देखोगे ऑन योर राइट, तो ये शानदार सा स्पेस बनाया गया है, जिससे कि एक वेलकमिंग घर ये बन जाता है और ज़्यादा। इस साइड में आप देखोगे तो पूरा ये ग्लास वॉल लगा रखी है। इसी तरीके से आप आगे आओगे तो आपको मिल जाएगी ये शानदार लिविंग एरिया। आप एक साइड में देखोगे तो पूरा आपके लिए टीवी पैनल वगैरह, एंड इवन दूसरी साइड भी आप देखोगे तो ये एक शानदार सिटिंग एरिया आपको मिल जाएगा। अब नीचे के फ्लोर को सबसे हम पहले देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम देखेंगे पीछे बैकयार्ड किस तरीके से होने वाला है। तो एंटर करते ही आपको सबसे पहले मिल जाएगा आपका पाउडर रूम। मैं कहूँगा ये पाउडर रूम से ज़्यादा एक रूम भी हो सकता था इवन, बिकॉज आप अंदर जाएंगे और ये स्पेस भी देखेंगे तो एक होटल वाली वाइब है, बिकॉज इस तरीके की चीज़ होटल के अंदर ही देखने को मिलती है। तो ये रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे एक पाउडर रूम आते ही, जिसको आप अपने गेस्ट वगैरह को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। साथ में ये वॉल यहाँ पर लगाई गई है और साथ में ये मिल जाता है आपको 10 सीटर डाइनिंग टेबल अभी यहाँ पर डाला गया है। आप अपने लेवल से इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। और किचन की बात करता हूँ तो एक किचन नहीं है इसके अंदर। आपको ये किचन तो दिख रहा होगा, लेकिन इस किचन में आपको कोई स्टोव नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आपको मैं बता दूं, ये जो एरिया है ये केवल एक सर्विंग किचन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ आप अपना बार वगैरह सेटअप कर सकते हो। यहाँ आप अपने डिशेस वगैरह सारी प्रिपेयर करके रख सकते हो, जिससे कि कोई भी आपका गेस्ट है इवन ले सके। इवन आप इसको ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ आप आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और वहाँ पे सब कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पेस काफ़ी कुछ दिया गया है। इवन अप्लाइंसेस यहाँ भी कुछ लगाए गए हैं। और मैं आपको अपनी दूसरी किचन दिखा देता हूँ, जो रहेगी ये, जहाँ पर आप आराम से अपना खाना वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, यानी कि आपके सर्वेंट्स वगैरह जो होंगे, मेड्स वगैरह, ये सारे लोग यहाँ पर अपनी चीज़ें कर सकते हैं। खाना वगैरह आपके कुक जो होंगे वो यहाँ पर खाना प्रिपेयर कर सकते हैं और बाहर आपके लिए सर्व कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करता हूँ, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है, पूरी वॉल्स स्टोरेज से भरी हुई है। अप्लाइंसेस आप यहाँ भी फिटेड देख रहे हो, ये आप देख रहे हो चिमनी लगी हुई है, और ये डबल डोर का फ्रिज के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी स्पेस। अब आते हैं आगे की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर पे और स्पेस दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर किचन है, तो कुक हो गए आपके, इवन मेड हो गए, ड्राइवर हो गए, तो उनके लिए भी एक पर्टिकुलर स्पेस दिया गया है। जहाँ पर ये तो आपका आ जाएगा स्टोरेज रूम, जहाँ पर नॉर्मली वॉशिंग मशीन वगैरह भी हम लगा सकते हैं, तो वॉशिंग रूम, वॉशिंग एरिया भी हो गया। और ये मिल जाएगा एक मेड्स रूम, जिसको आप बंकर बेड वगैरह डाल के इवन 2 लोगों के लिए भी इसको यूजेबल बना सकते हो। आपका ड्राइवर हो गए, आपके कुक हो गए, या फिर मेड हो गए, आप उनके लिए भी बना सकते हो। और ये एक एंट्रेंस रहेगी जहाँ से आपके मेड्स, ड्राइवर्स या जो भी सर्वेंट्स होंगे वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइवेसी आपकी और आपके जो मेड्स होंगे, जो आपके वर्कर्स होंगे, उनकी पूरी यहाँ पर मेंटेन रहेगी। अब ये तो हो गया घर में घुसते ही एक साइड। अब हम चलते हैं दूसरी साइड, बिकॉज उस साइड है आपके गेस्ट के लिए बेडरूम, और वो गेस्ट बेडरूम आपके पर्सनल बेडरूम जैसा ही है, कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आपको वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ, आइए। तो एंट्रेंस से आते ही आपने एक साइड में देखा था वो पूरा एरिया, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका गेस्ट रूम, जहाँ पर आप देखते हो एंटर करते ही आपको ये वॉकिंग क्लोजेट मिल जाएगा। और वॉकिंग क्लोजेट भी माना गेस्ट 1, 2, 4 दिन के लिए आते हैं, बट यहाँ तो इस तरीके से चीज़ें करी गई हैं कि वो सालों साल यहीं रहने वाले हैं। तो घबराएं नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज खातेदारी बहुत टॉप की करोगे आप, मुझे पता है। दूसरा, ये आप देख सकते हो वॉशरूम, फुल वॉशरूम है, इसी में शावर एरिया वगैरह सब है। और अंदर और आते ही ये मिल जाएगा एक बढ़िया साइज का बेडरूम, जिससे कि आप बाहर कम्युनिटी का व्यू भी ले सकते हो। इसमें बालकनी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले रूम में बालकनी आपको मिल जाएगी। तो ये रहेगा आपका गेस्ट रूम, तो यानी कि पहला रूम इस पूरे विला का। तो एक रूम यहाँ नीचे हो गया, बाकी हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या क्या ऊपर आपको मिलने वाली हैं चीज़ें और क्या नज़ारे आपको मिलेंगे। तो ये फ्लोटिंग स्टेयर्स काइंड का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर दिया है, और इस तरीके से आप ऊपर जाएंगे और आपसे ऊपर मिलता हूँ, आओ।
तो आप मेरे पीछे भी देखोगे तो पूरे स्टेयर्स में आते टाइम भी पूरा सीलिंग तक पूरा ग्लास दिया गया है, तो काफ़ी रोशनी अंदर आ रही है, तो घर अपने आप बड़ा 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 नज़र आता है। साथ में ये शानदार शैंडलियर जो आपके घर को और ज़्यादा रिचनेस प्रोवाइड करवाता है। तो अगर इस फर्स्ट फ्लोर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 बेडरूम मिल जाएंगे, लेकिन वो बेडरूम भी इतने बड़े साइज़ के हैं कि कोई अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो कम से कम 10 वन बेडरूम यहाँ पर निकल आएंगे। तो इस तरीके का पूरा ये इसका लेआउट रहेगा। सबसे पहले एंटर करते ही राइट साइड में जाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे साइज़ का मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। जैसे नीचे था गेस्ट बेडरूम उसी का है, लेकिन उससे हल्का सा बड़ा है साइज़ में। वही सेम क्लोजेट मिल जाएंगे आपको, सेम इनस्यूट वॉशरूम मिल जाएगा जिसमें शावर वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और साथ में ये मिल जाएगा आपका पूरा बेडरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इवन आपके टीवी पैनल वगैरह आप देखोगे तो वॉल क्लाइडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई हैं, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब चलते हैं हम दूसरी साइड में और देख लेते हैं। अगर टोटल हम एरिया की बात करते हैं तो काफ़ी स्पेशियस है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि टोटल क्या प्लॉट साइज है, क्या बिल्टअप है, जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। सो फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड बेडरूम और माय पर्सनल फेवरेट, बिकॉज सी द स्पेस यार। उस साइड में भी आपको पूरा सिटिंग एरिया मिल जाएगा बाहर की साइड में, और यहाँ अंदर भी आपको सिटिंग एरिया प्लस आपका बेडरूम है। स्पेस देखो, मैं तो यहाँ सुबह सुबह जॉगिंग कर लूँ इवन तो यहाँ देखते हो तो आपको ये शानदार आपको स्पेस मिल जाएगा। वॉकिंग क्लोजेट का हिज हर आप कर सकते हो, इवन ये हर के लिए रहेगा बिकॉज यहाँ पर पूरा मेकअप वगैरह करने के लिए पूरा ड्रेसिंग दिया हुआ है। साथ में ये आएगा आपका वॉशरूम, जिसमें आपको एक साइड में पूरा सेपरेट एरिया मिल जाएगा और एक साइड में आपको मिल जाएगा बाथ टब भी, एंड हिज और हर के अलग अलग बेसिन्स भी। तो ये मेरा इसलिए पर्सनल फेवरेट है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, एंड साथ में आपको बालकनी का एक्सेस इधर से भी मिल जाता है, और पूरा वहाँ पर सिटिंग एरिया जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के संग पार्टी वगैरह होस्ट कर सकते हो, इवन अपनी फैमिली के साथ बैठ के मजे कर सकते हो। और उससे भी अच्छी बात कि यहाँ से आपको पूरी कम्युनिटी का व्यू तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको खुद के बैकयार्ड का व्यू मिलता है, जहाँ आप देखोगे तो पूल है, सिटिंग एरिया है, इवन बारबेक्यू एरिया है। तो ये सारा आप यहाँ से पूरा देख के यहाँ बैठे बैठे भी इंजॉय कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसका थर्ड बेडरूम ऊपर पे। अगर इन टोटल देखेंगे तो एक हमने नीचे देख लिया, 2 बेडरूम हमने ऊपर देख लिया, यानी कि 3 बेडरूम अभी तक हम देख चुके हैं। ये रहेगा आपका फोर्थ बेडरूम, जो कि आप अपने किड्स के लिए रख सकते हो बिकॉज स्पेशियस इतना है कि आपके बच्चे आराम से रह लें, इवन बड़े भी रह सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि ये ऐसा स्पेस यहाँ पर बनाया गया कि आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर आपको बालकनी की बजाय लेकिन आपको पूरा फ्लोर टू सीलिंग पूरी विंडो दी गई है, तो स्पेशियस ये रूम काफ़ी रहेगा। ये पूरे आपके हो गए वॉकिंग क्लोजेट एंड दिस विल बी योर वॉशरूम, तो इवन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं लास्ट बेडरूम एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बेडरूम पूरे विला का। वो रहेगा इस तरीके का कुछ, जहाँ पर एक साइड में सिटिंग एरिया, आपको इस साइड में फ्रंट की साइड में भी बालकनी मिल जाती है, साथ में आपको बैक साइड में भी पूरा बालकनी एंड सिटिंग एरिया मिल जाता है। तो इसलिए ये इतना स्पेशियस और इतना अच्छा लगता है। साथ में इधर आए, इधर आपको दिखेगा कि फुल प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे डोर दिया गया है, ताकि आपका ये जो पूरा क्लॉजेट है ये एक अलग एरिया में रहे। साथ में मैं बात करता हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन और जो क्वालिटी यूज़ की गई है ना विला में, मानना पड़ेगा वाकई में 70-80 करोड़ से वाली चीज़ है। और अंदर आते हैं तो हिज एंड हर की वो बेसिन्स, साथ में आपका बाथ टब एंड अलग अलग एरिया दिया गया है। तो ये है इस पूरे विला के अंदर जो मैंने चीज़ दिखाई। अब हम नीचे चलते हैं और अब मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर आप मेरे को लगता है सबसे अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, वो रहेगा आपका बैकयार्ड, बिकॉज पूल, इवन आपका बारबेक्यू एरिया और आउटडोर सिटिंग एरिया सब कुछ है उसमें। तो जी ये जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से पीछे की तरफ आओगे तो ये आपका शानदार स्पेशियस बैकयार्ड मिलेगा। इवन मैं तो कहता दूसरा एक और ऐसा विला बन जाता है, इतना स्पेस पीछे दिया गया है। सबसे पहले आप पूल के ऊपर नज़र डालो, पूल भी आपको 2 पार्टीशन में बांटा गया है, किड्स के लिए अलग है, एडल्ट्स के लिए अलग है। और इस साइड में आप देखोगे काफ़ी स्पेस है। इधर से आपकी एक एंट्री थी, तो आप डायरेक्टली अपने गेस्ट वगैरह को यहीं बुला सकते हो, अपने घर में ना घुसा करके। इवन आप कोई पार्टी होस्ट कर रहे हो, होली पार्टी, दिवाली पार्टी होस्ट कर रहे हो, तो आपके सारे गेस्ट यहीं से आ जाएंगे। इवन इस साइड में आप देखते हो तो आपको पूरा शावर एरिया दिया गया है, पूल क्योंकि यहाँ पर है तो प्रॉपर आपको शावर एरिया दिया गया है। उस साइड में आपकी आउटडोर सिटिंग है जहाँ आप अपनी फैमिली के संग एंजॉय कर सकते हो, एंड इवन आपको बारबेक्यू एरिया भी दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस विला। आई होप आपको चीज़ देख करके समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा, बिकॉज ये है ही ऐसी चीज़ क्योंकि आई पर्सनली लव्ड इट, बिकॉज जिस तरीके से पूरा इसका लेआउट दिया गया है, जिस तरीके के इसके बेडरूम्स दिए गए हैं, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि स्पेशियस काफ़ी है। विला के नाम पर विला ही दिया जा रहा है, विला के नाम पर आपको टाउन हाउस नहीं दिया जा रहा, टाउन हाउस वाला स्पेस नहीं दिया जा रहा। साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरा विला बना हुआ है 8,500 स्क्वायर फीट में, तो बहुत बड़ा और बहुत अमेजिंग है। साथ में आपको अपनी स्क्रीन पर इसकी लोकेशन दिख रही होगी, ये प्रेजेंट है
अबू धाबी के अंदर, अबू धाबी में अल ज़र्फ आइलैंड के ऊपर। ये पिन लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है इसलिए ताकि आपको समझ आ सके कि कहाँ पर ये एग्जैक्टली लोकेट करता है। साथ में आपको कुछ डिस्टेंस भी आपको पूरा बीच वगैरह, पूरा समुद्र, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दैट इज़ वाई मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये 50 करोड़ की चीज़ नहीं है, ये रहेगी कम से कम 70 से 80 करोड़ की चीज़। और इवन आपको 50 करोड़ जो मैं बात कर रहा हूँ, 50 करोड़ आपको एक साथ नहीं देने। इसके लिए आपको मिल जाएंगे 2 तरीके के फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। जिस तरीके के आपके पास फंड्स अवेलेबल होगा उसी तरीके का पेमेंट प्लान अपने लिए चूज़ कर सकते हो। इस तरीके के विला को अगर आप लेना चाहोगे ऑफ प्लान के अंदर, तो आपको मिल जाएगा 4 साल का टाइम जिसमें आपको पूरी पेमेंट करनी होगी। तो और जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एंड मैं सारी डिटेल्स आपके संग शेयर कर दूंगा। या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके हम कॉल भी बुक कर सकते हैं, जिससे कि 1-on-1 कॉल करके हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे अच्छे से। तो आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज दुबई, अबू धाबी, रसल खेमा यानी कि पूरे यूएई में जितने भी अल्टीमेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी रियल एस्टेट के, हम कवर करते रहते हैं और आप तक पहुँचाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।